हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स का न्यू टॉपिक दैट इज़ ए फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सियल एंड पोलर वेक्टर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड आल्सो वी डिफाइन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस विद यू सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग द वेक्टर। द फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले बात कर लेंगे बच्चों यूनिट वेक्टर के बारे में। तो इसको आपने वन बाय वन डिस्कस करना है। यूनिट वेक्टर एज नेम सजेस्ट स्टूडेंट्स वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया वेक्टर क्या होता है। वेक्टर्स हम क्या कहते हैं कि विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दैट इज़ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है। ए यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इट इज़ ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। अगर आपको कोई वेक्टर दिया है बेटा, उस वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर दिखाना है तो उसको कैसे डिफाइन करोगे। ए यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, कोई गिवन वेक्टर था, अगर आप किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हो तो ए यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर। तो दैट यूनिट वेक्टर क्या है भाई, इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना भाई, यूनिट हो। मैग्नीट्यूड कितना बेटा, यूनिट मैग्नीट्यूड and has the same direction and has the same direction as that of given vector। तो इट मीन्स आपको अगर कोई वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर का आपको क्या लिखना पड़े भाई, यूनिट वेक्टर लिखना पड़े, तो आप क्या कहोगे कि ए यूनिट वेक्टर क्या भाई, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, यूनिट मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके गिवन वेक्टर की होगी। तो जैसे मैं कहता हूँ आपको, सिंपल क्लियर करते हैं इसको। मान लेते हैं कोई वेक्टर है बेटा ए, क्या भाई, ए कोई वेक्टर था आपका। हम इस वेक्टर का क्या लिखना चाहते हैं भाई, यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो इसका ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे भाई, ऐसे कैप, इसको बोलते हैं कैप। तो ए कैप यानी कि ए यूनिट वेक्टर। तो जहाँ पे भी किसी वेक्टर के ऊपर बेटा, याद करना, अगर किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगा दें तो उसे बेटे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसे बोलते हैं ए यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब देखो, ये ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कौन है भाई, ए यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, 1, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की होगी। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए का आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो ए यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू, आपको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे निकालोगे आप, ए वेक्टर जिसका आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर के ऊपर मॉडुलस अप्लाई किया तो क्या आ जाता है, सिंपल स्केलर वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, स्केलर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब ये जो यूनिट वेक्टर है दैट इज ए, ये वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है भाई, यूनिट मैग्नीट्यूड है, बट इसकी डायरेक्शन बताइए किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ ए वेक्टर की डायरेक्शन है। क्योंकि जो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट तो मैग्नीट्यूड है बट उसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ जिसका जो यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस। इसका मतलब जैसे ए यूनिट वेक्टर है अगर, तो इसका वेक्टर और डिवाइड बाय इसका क्या कर देंगे बेटा, मॉडुलस कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा भाई, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसे क्या पढ़ते हैं, ए यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस, और मॉडुलस को वेक्टर को मॉडुलस से बाहर निकालते हैं तो क्या आता है भाई, स्केलर आता है। क्या आता है बेटा, स्केलर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें, मतलब जैसे ऐसे लेट्स से यहाँ पे x, दिस इज़ y, दिस इज़ z, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे है ना, x एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, i, y को कौन रिप्रेजेंट करेगा, j कैप, और z को कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई, k कैप। ठीक है, तो जो i, j एंड k है ये क्या भाई, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये भाई याद रखना बिल्कुल,
ये नोटेशन याद रखने सभी ने। कहीं पे आई कैप लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या बेटा, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। जे कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। और के कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग द के जेड एक्सिस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, यूनिट होता है। और भाई डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, उसी के अलोंग होती है जिसका आप यूनिट वेक्टर लिख रहे हो। तो आपको ये आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। क्या बेटा, ये यूनिट वेक्टर है। चलो एक न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है बेटा 4i कैप माइनस 3j कैप, मतलब यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। ये आपके पास कोई वेक्टर है। ओके, आपको क्या करना है भाई, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। इस वेक्टर का क्या निकालना है भाई, यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं कि आई जे के किसके इक्वल है भाई, ए वेक्टर है ये सारा। आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस और के मतलब के जेड एक्सिस के लोग। ये ए वेक्टर गिवन है, आपको इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे होगा, तो फॉर्मूला क्या था भाई, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस। ठीक है जी, ए वेक्टर तो ऐसे लिख लेंगे 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकलता है ऐसे भाई, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्केयर, 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस k स्केयर। के आगे 1 है भाई, तो 1 का स्केयर। तो हमेशा मॉडुलस कैसे निकलेगा, देखो i के आगे कौन है 4, j के आगे -3, k के आगे 1। तो इनका क्या करते हैं, मॉडुलस का क्या कैसे निकलेगा भाई, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्केयर ऐड कर देंगे। कोफिशिएंट का स्केयर क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। आप बताइए कितना आया फिर आपका, 4i माइनस 3j प्लस k डिवाइड बाई अंडर रूट कितना आ गया भाई, 16 प्लस 9 प्लस 1। तो ये आ जाएगा भाई 4i माइनस 3j प्लस k डिवाइड बाई √26, डिवाइड बाई √26। ठीक है भाई, तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। क्या आ गया आपका बेटा, ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो ऐसे निकलेगा आपका यूनिट वेक्टर। तो आई थिंक ये आपको यूनिट वेक्टर तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बात करते हैं, दैट इज़ योर इक्वल वेक्टर। किसके बारे में बात करते हैं अब हम, इक्वल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। बेटा नाम से ही क्लियर है, इक्वल इट मीन जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। कैसे, पहले डेफिनेशन की तरफ से बात करते हैं। इक्वल वेक्टर क्या नाम है भाई, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे आप, बिल्कुल सिंपल है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या भाई, इक्वल है। इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या भाई, सेम है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है और सेम डायरेक्शन आ जाए तो आप क्या कहोगे उनको बेटा, इक्वल वेक्टर्स कहोगे। क्या बोलोगे उसको, इक्वल वेक्टर्स बोलोगे। ठीक है, तो कैसे कहेंगे बेटा इक्वल डायरेक्शन भाई, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल सेम डायरेक्शन। लीजिए ये एक वेक्टर है बेटा और दूसरा वेक्टर भी मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये रहा, ये वेक्टर है बेटा ए और ये वेक्टर है बेटा बी। तो बताना दोनों का मैग्नीट्यूड क्या भाई, सेम। मान लीजिए इसकी लेंथ भी कितनी है बेटा 3 मीटर और इसकी लेंथ भी कितनी है 3 मीटर। डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड भी क्या दोनों का सेम है। तो क्या कहोगे इनको, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ये। ओके, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही इनका, डायरेक्शन भी सेम है बेटा। तो इनको आप क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में बात करोगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल वेक्टर। ओके, अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या लिख सकते हो, अरे नेगेटिव वेक्टर लिख सकते हो क्या, लिखिए बेटा। बोलिए भाई, नेगेटिव वेक्टर लिख सकते हो क्या, कैसे लिखा जाएगा नेगेटिव वेक्टर, बिल्कुल सिंपल सा है। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बताइए। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर
नेक्स्ट है भाई नेगेटिव वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखते हैं, आज हम वो बात करेंगे। नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेगेटिव वेक्टर देखो, कोई वेक्टर है और उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, सिर्फ जस्ट सिंपल सी बात है, डिफाइन करते हैं। ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, इट इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट गिवन वेक्टर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो दोबारा पढ़ते हैं इसको। क्या कहता है वो कि मान लीजिए एक वेक्टर है आपका ए, सिंपल, आपको इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है भाई, नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव वेक्टर है गिवन वेक्टर का, उसका मतलब क्या है कि इट इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर। देखो ये मान लीजिए डायरेक्शन किसकी है भाई, गिवन वेक्टर की है, ओके। तो जो ए का नेगेटिव वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, सेम, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, बट देखो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इसे पढ़ेंगे ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नाम से क्लियर हो गया। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका सेम डायरेक्शन है, विच हैविंग सेम डायरेक्शन, विच हैविंग सेम डायरेक्शन, या यू कैन सॉरी गलत बोल दिया बेटा, विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, दैट इज कॉल्ड बेटा नेगेटिव वेक्टर। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव वेक्टर होता क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, को इनिशियल, नाम से क्लियर है। को मतलब सेम, इनिशियल मतलब भाई इनिशियल पॉइंट। तो वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या भाई सेम है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको हम, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल बात करते हैं, द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। अगर इनिशियल पॉइंट कॉमन है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे भाई, अगर इनिशियल पॉइंट कॉमन है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे भाई, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ दो वेक्टर्स मान लीजिए, दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो इधर एक वेक्टर इधर चला गया, एक वेक्टर इधर चला गया। मान लेते हैं ये वेक्टर बेटा ए वेक्टर और ये वेक्टर आपका बी वेक्टर। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है भाई, ओ है ना। बोथ वेक्टर्स ए एंड बी का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट तो ओ है भाई। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओ है तो इनका इनिशियल पॉइंट क्या है भाई, ओ है, सेम इनिशियल पॉइंट है। तो ये ए और बी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम भाई, को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, को, दोबारा बोलिए क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर, बिकॉज दीज बोथ हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, तो उन्हें बोलते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कोलिनियर वेक्टर। किसके बारे में बात करते हैं अब, कोलिनियर। फिर बात करेंगे कोप्लेनर। तो देखो कोलिनियर, तो कोलिनियर की बात करते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या कहता है कोलिनियर, देखिए, दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, कोलिनियर मतलब क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, आर एक्टिंग अलोंग क्या बोला सुनिए, आर अलोंग द पैरेलल लाइंस इन सेम डायरेक्शन और अलोंग पैरेलल लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो दोबारा सुन लीजिए बेटा क्या बात बोली है, कि दोज वेक्टर्स विच हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, और दोनों वेक्टर्स कहाँ का एक्ट करेंगे भाई, दे आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करेंगे। देखो ये ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है जी। तो क्या दोनों के दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन,
दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये, तो ये भी क्या भाई कोलिनियर है, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। मैग्नीट्यूड मे बी सेम बट दे विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे उसे बेटा? कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, आपने भाई अच्छी तरह से क्लियर करना है इनको। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट है बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, जिनका प्लेन सेम हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? कोप्लेनर। ठीक है, तो दोज वेक्टर्स विच एक्टिंग इन द सेम प्लेन, विच एक्टिंग इन द सेम प्लेन, दोज वेक्टर्स विच एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जिनका प्लेन सेम है भाई, तो दोज वेक्टर्स विच एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अब जैसे मैं कहता हूँ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ए बी, और दिस इज वेक्टर सी। ओके, तो ये तीन वेक्टर्स मान लेते हैं। दे आर एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। किस में एक्ट कर रहे हैं भाई? तीनों के तीनों प्लेन ऑफ पेपर में एक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या भाई? ये कोप्लेनर वेक्टर्स। तो जिनका प्लेन सेम हो, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं भाई कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट है बेटा लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, अब इसका मतलब क्या है भाई? बिल्कुल क्लियर करते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर, इट इज द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा भाई? फिक्स होगा। इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? फिक्स वेक्टर भी बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट जिसका फिक्स हो उसे क्या बोलते हैं भाई? लोकलाइज्ड वेक्टर। और जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो उसे क्या बोलेंगे भाई? अनलोकलाइज्ड वेक्टर, या दूसरा नाम है उसका फ्री वेक्टर। क्या नाम है उसका? फ्री वेक्टर। तो स्टूडेंट्स दीज आर द सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग द वेक्टर्स। आई थिंक आपको ये क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक इट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।